ख़वातीन और हज़रात, जब हम इस्लाम की तारीख की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे मजबूत सहाबाए कराम जो सिपा सालार भी थे, कायदीन मिल्लत भी थे, जब कभी उन्हें उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर होता तो वो काजी उल कज़ात या काजी की अदालत में एक मुल्ज़िम के तौर पे बड़ी आजिज़ी के साथ पेश होते थे। और काजी को भी इस बात का खौफ होता था कि अगर आज वो इंसाफ ना कर सका या वो किसी तरह की जानबदारी की तरफ भी गया तो उसे फिर उसी कायद, उसी सिपा सालार के अताब का शिकार होना पड़ेगा। इंसाफ का ये मयार था, क्योंकि काजी का इदारा और सिपा सालार का इदारा अपनी अपनी हदूद में मुक़य्यद थे और किसी की जुर्रत ना थी कि वो अपनी हदों को पार करता, क्रॉस करता और किसी दूसरे की डोमेन में या इख्तियारात में मदाखलत करके उसको कमज़ोर करने की कोशिश करता, क्योंकि वो जानते थे कि शख्सियत से ज़्यादा अहम इदारा है। हाज़रीन, इसी बात को, इसी कॉन्सेप्ट को अमेरिका के वो जिन्हें हम गैर मुस्लिम कहते हैं, उन गैर मुस्लिमों ने, गैर मुस्लिम कानूनदानों ने इसी फलसफे की पैरवी की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया। और फिर हमने देखा कि आज दुनिया अगर इंसाफ की मिसाल देती है तो उन मुल्कों की या उन रियासतों के इंसाफ की मिसाल देती है जिनको हम इस्लामी फलाही रियासत के बाशिंदे गैर मुस्लिम कहते हैं। वो रियासतें इसी बुनियाद पे अपने आप को उस मुकाम पर लेके जा चुकी हैं कि जिस मुकाम का हम अभी तक ख्वाब देख रहे हैं। अब आइए पाकिस्तान में, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े फख्र के साथ लिखा गया है कि ये इस्लामी फलाही रियासत है। कानून के तालिब इल्म की हैसियत से जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें यह सिखाया जाता है कि एक जज के अंदर कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। वो नॉन सोशल होता है, उसे ये बात, उसके मिजाज में ये बात नहीं होनी चाहिए कि वो ज़ियाफ़तों पे जाए, वो सोशल गैदरिंग्स में जाए, उसके मिजाज में ये बात नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा जज कम गो होता है, कम बोलता है, क्योंकि उसका कलम बोलता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बल्कि फिर इस्लामी फलाही रियासत में क्या हो रहा है कि जज की जुबान बोले या ना बोले, लेकिन उसका कलम बेसुध, बेवकार और बेवकत हो चुका है। क्यों? क्योंकि जज ज़ियाफ़तों का शौकीन हो चुका है, जज सियासतों का शौकीन हो चुका है, जज एक्टिंग का शौकीन हो चुका है। आप इस बात से इख्तलाफ नहीं कर सकते। अगर आपको इख्तलाफ है तो थोड़ा सा माजी करीब में आप नजर दौड़ाएं, जरा देखें कि किस तरह से वकला तहरीक के बाद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, जिनके लिए दरअसल रूल ऑफ लॉ के लिए वकला खड़े हुए थे, किस तरह से उन्होंने अपने आप को पॉलिटिसाइज किया। जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब किस तरह से एक मखसूस जमात की गोद में बैठे जाके, ये आपके सामने है। उसके बाद देखिए कि किस तरह से जस्टिस साकिब नसार, कि जिनकी अदालतों के अंदर हजारों केसेस पेंडिंग थे, लेकिन वो एक अदाकार की तरह या फिर किसी शोबाज की तरह वो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव इदारों में जाके अपने आप को बहुत महान साबित करने की कोशिश कर रहे थे। और उस वक्त की रूलिंग सियासी जमातों ने भी उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल दिया और यह सिलसिला फिर रुका नहीं। आज भी देखिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जो बहुत बड़े कानून के लंबरदार थे, वो आज पार्लियामेंट में इतने शौक से जा रहे हैं। जनाब, आपको अगर इतना शौक है पार्लियामेंट में जाने का तो आप अपने हल्का से इलेक्शन कंटेस्ट करें, अल्लाह आपको इज्जत दे, एमएलए बने, आप पार्लियामेंट में जाएं, फिर खूब गरजें, चमकें, बोलें, बात करें, लेकिन खुदा का वास्ता है इस अदलिया के वकार को मचरूर ना करें।
मुसाकिब निसार साहब जैसे जो जजेस हैं, आपको अगर इतनी अदाकारी का शौक है तो आप किसी फिल्म में एक्टिंग का रोल अदा करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको अल्लाह ज्यादा इज्जत दे, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रिकग्निशन हो, आपकी पॉपुलैरिटी हो। लेकिन खुदा के लिए ये जो गवर्नमेंट का इतना अहम पिलर है जिसको अदलिया कहते हैं, जिसकी बुनियाद पर रियासतें खड़ी होती हैं, जिसकी बुनियाद पर कौमें बनती हैं, जिसकी बुनियाद पर आम गरीब आदमी का जो जो वकार है वो कायम होता है, उस अदलिया के साथ मजाक मत करें। क्योंकि फिर जब आपके इदारे पे बात होगी तो फिर आप कहेंगे जी तौहीन अदालत हो रही है। तौहीन अदालत कोई पाकिस्तानी नहीं कर रहा, सबसे बड़ी तौहीन अदालत कर रहे हैं आप जजेस, जो अपने ओहदे का, अपने मुकाम का गलत इस्तेमाल करके आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। मैं तो एक तालिब इल्म हूं छोटा सा, लेकिन रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। और रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ का मतलब जज की हुक्मरानी नहीं है। लेकिन आपके जहनों में ये जो हुक्मरानियों के और तसल्लुत कायम करने के जो 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 खंदास है, खुदा का वास्ता है कि अगर आप पाकिस्तानी कौम को कौम बनाना चाहते हैं तो इस तरह के कीड़ों को अपने दिमागों से निकाल दें।